देखो, जिस अपोजिशन के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली हो कि भाई हमारे जो हारने के कारण थे, पार्लियामेंट में खड़े हुए जिसने ये बात बोली हो कि भाई हमारे कारण हारने के दो कारण थे, एक तो मुस्लिम अपीजमेंट और दूसरा हमारी सरकार में घोटाले। देखो, आप हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये एक सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आज हम चाहते भी हैं कि राहुल गांधी मजबूत हो, लेकिन उनके जो काम है ना, जो पक्ष में रहते हुए उन्होंने जो काम किए है ना, वो विपक्ष में रहते हुए भी वही काम कर रहे हैं। सर देखो, आपने 75 साल में बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपके पास आएंगे। देखो, 75 साल में बड़े भाई, आपने अगर देखा हो 75 साल में इन्होंने क्या दिया देश को, क्या दिया आप ये बताओ। हमारे कुछ उन्होंने तो दिया है, वो कह रहे हैं उन्हीं की तो देन है। मैं बता तो रहा हूँ आपको क्या दिया। सुनो मैं गणित के आंकड़ों के साथ ले आता हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई मुद्दा नहीं है, हर उसमें मुद्दे में यही आ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, सन 47 के अंदर गरीबी कितनी थी? सन 47 के अंदर गरीबी कितनी थी? आप बताओ अंकल जी मेरे को। गरीबी अब से बेहतर हालात थे, सब लोग पेट भर के खाना खा रहे थे। अंदाजे से नहीं चलता ना। देखो बड़े भाई, देखो अंकल ऐसा है, देखो आप अगर नहीं जानते ना, अंकल आप अगर नहीं जानते ना, देखो नहीं जानते तो आप जनता को गुमराह मत करो ये गलत बात बोल के। या तो आप तर्क लेके आओ, ठीक है। देखो अंकल क्या है, सन 47 में सन 47 में भारत देश की जनसंख्या थी 34 करोड़, जिसमें अंकल 2 करोड़ लोग तो थे गरीब और 32 करोड़ थे अबव एवरेज या फिर अमीर, ठीक है। अब अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें 2014 तक मान ले अंकल, 2014 तक, 2014 के गरीबी के आंकड़े निकाल लो आंकड़े। मोदी जी ने 84 करोड़ लोगों को राशन भेजा है, तो 84 करोड़ लोग क्या 2014 से 2022 के बीच में गरीब हो गए? जवाब है अंकल आपके पास। दूसरी बात मैं बताता हूँ। देखो सुनो अंकल, राष्ट्र की बात करना सिर्फ किसी भी पार्टी के बारे में और किसी भी उसके बारे में मत बोला। अगर आपके पास फैक्ट है ना तो आप बात कर लो मेरे से, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूँ और बिल्कुल सच बोलता हूँ। मेरे को किसी से कोई प्रेम नहीं है। दूसरे तथ्य पे आ जाते हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। दूसरा तथ्य बता रहा हूँ भाई। मेरे को एक बात बता, अगर मेरी सरकार कमजोर होगी तो मेरे को सबसे ज्यादा खतरा हर देश, आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पता है किस पे चलती है? डिफेंस बजट पे और डिफेंस के इक्विपमेंट्स पे जो पूरे वर्ल्ड वाइड बेचता है भाई। भारत और इजराइल, दूसरा इजराइल अपनी 90 लाख का देश है, मात्र 90 लाख लोग हैं उस देश के अंदर। वो अपनी रक्षा सामग्री 90% रक्षा सामग्री अपने देश के अंदर बनाता है। भारत के अंदर जनसंख्या पता है कितनी है पत्रकार साहब? 142 करोड़। आपको पता है हम 90% डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भाई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश की रक्षा की सुरक्षा की बात है भाई। नारियों की सुरक्षा की बात कर लो ना। आप हर जगह हर मुद्दे में फेल हो। आपने जो 75 साल में काम करे, डिवाइड एंड रूल का जो नीति अपनाई है वही आप कर रहे हो विपक्ष में रहते हुए। हम तो चाहते हैं आप मजबूत हो भाई, लेकिन इनके सरकार के नेता नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार। भाई एक बात बता, मेरे को बता, कितने मुद्दे हैं देश के अंदर? चाहे किसी भी धर्म की बहन हो, माँ बहन और बेटी देश की होती है, किसी धर्म की नहीं होती। भाई मेरे को एक बात बता, हर रोज ये आंकड़े हैं कि हर 3 मिनट के अंदर एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, रेप हो रहा है। भाई आपके पास क्या मुद्दा है? इनके पास, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? बीबीसी आ गया, पेगासस आ गया, जॉर्ज सोरोस ने ये कह दिया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लो। यार ये मुद्दे हैं क्या भाई? अरे भाई जो मुद्दे हैं, वो मित्राओं के अंदर अभी केस हुआ था, अरे यार वहां मुद्दे पे एक्शन लो ना यार। भाई लड़कियों के साथ ये सब जाति क्यों हो रही है? कानून इतना कमजोर क्यों है? ये मुद्दा अडानी का फायदा हुआ, गरीब जनता को मिला क्या है? अडानी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीबीसी अगर कार्रवाई करती है तो आयकर विभाग पहुंच जाता है। भाई मुझे एक बात बता, सरकार पूंजीपतियों को चलाती है या पूंजीपति सरकारों को चलाते हैं? मेरे को इस बात का तो तथ्य दे दो कोई। भाई बैंक आते हैं सबसे ऊपर पूरे संसार में, उसके नीचे कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, कॉर्पोरेशन के नीचे सरकार काम करती है। पता नहीं कौन सी हायरार्की चला रखी है इन्होंने कि मोदी कंट्रोल करते। अरे भाई तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूं, अगर तुम कह रहे हो कि भाई अडानी बेकार है, भाई हम मान लेंगे, तुम राजस्थान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। राजस्थान में तो तुम्हारी सरकार है भाई। ये एक मिनट बड़े भाई, 1 सेकंड कंप्लीट कर देना भाई। मेरे को बता भाई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है भाई। अगर आप देश के हित में सोचते हो, अगर आप भारत माँ को अपनी माँ मानते हो भाई, मेरे को बता, क्या 2002 के में ही दंगे हुए थे भारत में? उससे पहले कभी गरीब आदमी नहीं मरा दंगों के अंदर? गरीब मरता है सिर्फ 1980 के अंदर,
जो आदमी आज नु कह रहा 2002 की डॉक्यूमेंट्री देखूंगा, उसका मुख्यमंत्री कौन था? 1980 की डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? उसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं पूछ रहा? गुजरात के अंदर कोई 1985 में गुजरात में दंगा हुआ, उसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं पूछ रहा? 1992 में सेम दंगा जैसा गुजरात में हुआ, गरीब मरे 1992 में मुंबई में, उसके बारे में, उसके मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही? 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, गरीबों की गरीब सरदार जला दिए इतने 1984 में, क्यों नहीं बात हो रही? बना लो डॉक्यूमेंट्री। 1990 में कश्मीरी पंडित निकाल दिए, हर रोज सांप्रदायिक दंगे में कोई गरीब मर रहा है, चाहे कोई उस्मान मर रहा हो, चाहे कोई रामकिशन मर रहा हो, यार मर तो गरीब रहा है ना भाई, उसने थारते मतलब किए है भाई। मैं जनता से ये कहना चाहता हूं भाई, मेरी बात एक कान खोल के सुन लेना, सिर्फ समाज के लिए बोलता हूं, हमेशा बोलूंगा और मरते दम तक बोलूंगा भाई। राजनेताओं का, हर्ष नाम भाई मेरा, राजनेताओं का सिर्फ एक धर्म होता है, राज धर्म। कलाकारों का एक धर्म होता है, सिर्फ कला। कभी ये कला के नाम पे लेके आ रहे हैं, लड़वा रहे हैं आपस में, एक कह रहा मैं पठान देखूंगा, एक कह रहा नहीं देखूंगा। भाई नु बता, तू अगर समाज में एकता चाहता है, तू चाहता है मेरे देश में सांप्रदायिक भगवान बना है, गाने को हटा दे, 1 मिनट लगती है, करा उन्होंने ये काम। भाई मैं सिर्फ एक निष्कर्ष पे आता हूं कि अगर ये राजनेता ये ना हो ना, ऐसे लोग पार्टियों के अंदर, और ऐसे बॉलीवुड में कलाकार ना हो, एक दंगा नहीं हो सकता। भाई 9 साल में बदलाव देख रहे हैं, 9 साल में बदलाव देख रहे हैं। गरीब अपनी पंचर की दुकान पे पंचर लगाएगा पूरे दिन, या इनकी बकवास सुनेगा लड़ने के लिए? दिखाई दिया नहीं दिया? 9 साल बकवास कर रहे हैं यार, बकवास कर रहे हैं, ये काम है क्या? सोरेज कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो है बदलाव होने वाला है। कौन है जॉर्ज सोरोस? है कौन? जनता को सच क्यों नहीं बताते? जॉर्ज सोरोस है कौन? संसार का सबसे बड़ा गुंडा है वो भाई, हंगेरियन अमेरिकन पूंजीवादी है वो। आपको पता है पूंजीवाद सिर्फ बाजार पे चलता है? उसने आदमी, अमेरिका में हर लेडी बाजार है, पता है आपको इस चीज का? वो बाजार एक तरह से फ्रांस के अंदर, फ्रांस पूरा पूंजीपति है, पूंजीवाद पे चलता है। फ्रांस के अंदर ब्रोथल्स लीगल है, वहां वुमेन जो है ना वो अपना शरीर बेच सकती है ऑब्जेक्ट की तरह। पूंजीवाद सिर्फ बाजार पे चलता है। और जो जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा व्यापारी है, आपको पता है वर्ल्ड में 6 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेड जॉर्ज सोरोस है। बताओ आप सच जनता को क्यों नहीं बताते? दूसरी बात बताता हूं, जॉर्ज सोरोस एक ऐसा आदमी है जो हर देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार को तोड़ने का काम करता है। आज से नहीं कर रहा, 1996 से कर रहा है। मिडल ईस्ट देख लो, ईस्टर्न यूरोप देख लो, जितनी भी कम्युनिस्ट सरकारें थी, इसने फंड कर करके अपने जर्नलिज्म पकड़े, इसने अपने इंटेलेक्चुअल्स पकड़े, ठीक है, मीडिया कॉर्पोरेशन का हेड ये है ही भाई, इसने वहां दंगे करवाए और उसके बाद इसने राष्ट्रवादी सरकार को तोड़ा। क्या बात कर रहे हो? कृषि आंदोलन हुआ भाई, किसानों का क्या मुद्दा था और हमारे उसका क्या मुद्दा था? भाई एक बाप है जो किसानी कर रहा है, ठीक है, उसका छोरा, उसका बेटा पंजाब पुलिस में या दिल्ली पुलिस में भर्ती है, आपको पता है वो आमने सामने सो रहे थे। यार गद्दारों, तुमने एक बाप को अपने बेटे से लड़वा दिया, शर्म आई? भाई पुलिस ने अगर ना उस टाइम सहनशीलता दिखाई होती ना, तो जॉर्ज सोरोस ने दंगे करवा दिए थे। जॉर्ज सोरोस का पैसा लग रहा है। अगर राहुल गांधी को मौका मिल जाए तो दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत, भाई आप अपनी काबिलियत पे आओ ना। जनता, लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपने आप जिता देगा। आप मुद्दे तो उठाओ देश के, समाज के, आप समाज के मुद्दे नहीं उठा रहे। राहुल गांधी के पास जो रणनीति, जो इनकी रणनीतिकार है ना, जो इनकी रणनीति तैयार करते हैं राजनीति की, भाई वही बेवकूफ है सबसे बड़े। भाई तू देश के मुद्दे उठाना। उठा तो रहे, महंगाई कहाँ मुद्दे उठा रहे? पहले नुगला अंबानी चोर है, फिर नुगला अडानी चोर है, फिर नुगला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख ली। ये मुद्दे है यार, ये मुद्दे होने चाहिए भाई, समाज के मुद्दे उठा। भाई तू मेरे से समाज के बारे में ये पूछ कि भाई लिव इन रिलेशन भारत में, भारत के देश में भारतीय संस्कृति लिव इन रिलेशन को मान्यता नहीं देती, जुडिशरी कैसे मान्यता दे रही है और देश में कौन लागू कर रहा है? तू उठा मुद्दा। भाई गाय, भाई मुद्दा तो नहीं उठा रहे। मुद्दे सारे उठाते थे लेकिन मीडिया। भाई तू गाय का दूध, भारतीय संस्कृति में हर आदमी, हर इंसान दूध पीता है, आइसक्रीम खाता है, ठीक है भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हें पता है, हर इंसान को पता है कि सिर्फ 2 ही दूध इस संसार में, 2 ही दूध पी सकता है आदमी जो उसके शरीर में पचते हैं, या तो माँ का दूध या गाय का दूध, ठीक है भाई। हर साल बीफ एक्सपोर्ट में ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तू उठाना मुद्दा, पूरा देश तेरे साथ खड़ा हो जाएगा भाई। अरे भाई देश के मुद्दे जो है ना वो ना उठावे। महंगाई, बेरोजगारी हम मुद्दा नहीं मानते भाई। महंगाई यार एक बता, महंगाई 142 करोड़ जनसंख्या करवा दी तुमने, जो वोट कलेक्ट करने के लिए तुमने वो बैनर लगा के हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कानून क्यों नहीं बनाया? अगर मैं चाहता हूं देश की तरक्की, और मेरे को पता है मेरे देश के कई लोग जो है वो इलिटरेट है, उन्हें नहीं पता कितनी संतान पैदा करनी है, तो मैं कानून बनाऊंगा ना, ताकि देश की, उनके परिवार की भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। भाई मैंने बैनर लगा दिए हम दो हमारे दो, मैंने कानून क्यों नहीं बनाया? कानून बनानी चाहिए था ना भाई, या तो कानून ही ना बना। अगर उनकी नीयत साफ होती तो भाई कानून पास होता पार्लियामेंट से, और उसके बाद जनता की आवाज होती।
बताइए अरशद भाई, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई। संख्या के बारे में ये भाई गलत बोल रहा है। अच्छा जितने ज्यादा हाथ होंगे इतना ज्यादा काम होगा, इतना ज्यादा देश तरक्की करेगा। भाई मैं जवाब दूंगा, साधन कहाँ से आएंगे? जवाब दूंगा भाई, भाई मैं जवाब दूंगा, जवाब दूंगा भाई, मैं जवाब दूंगा भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ, अल कबीर सबसे बड़ा कत्ल खाना है भाई। मैं पूरी इतिहास पढ़ के बैठा हूँ 12 साल तक भाई। सुन, हिंदू का मैं मना ही ना कर रहा भाई, कंपनी चला रही है यार। मैं कहा हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ यार, ये देखिए बीच में ला रहा हूँ यार हिंदू मुसलमान। मैं ना ला रहा हिंदू मुसलमान, राष्ट्रवाद की बात करो, भारत माँ की बात करो ना। गरीब आदमी है, गरीब आदमी की बात कर लो भाई। सुन मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन भाई, एक मिनट भाई, मेरी बात सुन। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है मेरे को एक बात बता, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? क्या दमा हिंदू के बालक को, हिंदू के बच्चे, अरे ना धक्का नहीं दे रहे यार, अरे कुछ नहीं कह रहा, तार है भाई, वो तार है वहाँ, अरे तार है वहाँ पे यार। अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो भाई, आपको भाई बड़े भाई आपको फुल परमिशन है, आ जाओ आप भाई। हम देखो समाज के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को चुप मत करो बीच में, विनती करता हूँ आपसे भाई विनती करता हूँ। देखो भाई, मुझे एक बात बताना बड़े भाई, आप क्या दमा और अस्थमे की बीमारी सिर्फ हिंदुओं को होती है, मुसलमानों को नहीं होती भाई? एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है आपको पता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 महीने पहले का 390 था। 390 का मतलब समझते हो आप क्या है? आंकड़े बताते हैं कि अगर आप 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप अगर सांस ले रहे हो ना, तो आप सुबह घर से बाहर निकलते हो और शाम को घुसते हो, तो आपके फेफड़ों में बिना सिगरेट पिए 132 सिगरेट का धुआं होता है। क्या बात कर रहे हैं यार, बच्चे उसकी देन है इसकी। अरे भैया बालक कह रहे जितने हाथ हो गए उतना रोज। अरे यार एक बात बता, मेरे को बता, मैंने एक बालक पैदा करा, मैंने न्यू कही कि भगवान ने दिया है मेरे को, ठीक है? मैं जैसे हिंदू मैं कहूँ कि भाई मेरे को श्री राम ने बालक दिया है भाई, श्री राम ने बालक दे दिया भाई। अब उससे एक फ्रेश क्वालिटी खाना, फ्रेश क्वालिटी एयर, ये तो मेरा दायित्व है यार, बाप तो मैं हूँ यार। एक बात भाई, मैं ये चाहता हूँ इस संसार में उन्नति पता कब होगी? जब बाप और जो शादी होगी ना जिसकी, उसका टेस्ट लिया जाए। जैसे आईएएस का पेपर होता है ना, यूपीएससी का, वैसे पेपर लिया जाए कि वो बाप बनने लायक है भी कि ना है, इसने कुछ बेरा भी है कि ना है। जो नहीं चला रहा है अपनी कहानी, कह रहा है कितना ही बालक कर दो। अरे भाई कितना ही बालक कर दो, नहीं बता तो उसमें उसने उस बालक की गैल क्या करूं मैं? एक पंचर की दुकान पे भेज दूं, पंचर लगवाऊं उससे? क्या बात कर रहा है यार? देश में पंचर की भी जरूरत है, देश में आईएएस की भी जरूरत है। भाई सुन भाई, मेरी बात भाई आईएएस भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। सुन आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो 84 करोड़ लोग मेरे देश में गरीब हैं, है ना? आंकड़े बता रहे हैं ना भाई। वाजीराम एंड रवि की 2 लाख रुपए पता नहीं कितनी फीस है, लाखों में फीस है भाई। वो बंदा जिसने 10 बालक पैदा कर लिए और 84 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हैं यार, वो फीस दे देगो? ये तंत्र किसका दिया हुआ है भाई? आप एजुकेशन फ्री करवा दो, गुरुकुल बनवा दो, आप सारी जगह बच्चों को पढ़ाओ भाई। हम तो खुद कह रहे हैं हर बच्चे को समान शिक्षा दो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 बच्चे पैदा कर लो भाई, पॉल्यूशन मत करो। हर बच्चे को ये ज्ञान दो कि भाई हवा को प्रदूषित नहीं करना। आप 100 बच्चे पैदा कर लो। पहले नहीं होते थे क्या बच्चे? पहले भी होते थे, लेकिन भाई पहले होता क्या था? सिस्टम सही था। आज सिस्टम गलत है भाई, आज सिस्टम गलत है। आज मैं खाना खा रहा हूँ यूरिया डीएपी का सारा जहर है। माँ के स्तनों के अंदर एक नवजात बच्चा जब एक पैदा हुआ बच्चा जब दूध पीता है ना अपने माँ का, साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि माँ के स्तनों में दूध में जहर है। क्या बात कर रहे हो यार? क्या संसार दिया है तुमने सारी खेती खराब कर दी। गरीब को आज न्याय नहीं मिलता। जुडिशरी में चला जाए, किसी की बहन के साथ रेप हो गया है, वो फाइलें लेके 5 साल तक यार कोर्ट के चक्कर काट रहा है। यार हिंदू मुसलमान ये चल रही है यार, ये तुम मेरा नेता चुन ले, मैं तेरे। तो अरे भाई इस मुद्दे पे बात करो ना कि जिस बेटी के साथ रेप हुआ है अगले दिन उसको फांसी की सजा दिलवाओ। मुसलमानों के घर बेटी नहीं है भाई, बात चलाओ ना। ये क्या बात कर रहे हो यार उल्टी? भाई देख, हमने न्याय व्यवस्था में कितनी खोट है, हमें वो नहीं दिख रही, ठीक है? हम अपने बच्चों को, जिसको हमने पैदा किया है, हम उसको जहर पिला रहे हैं, हमको वो भी नहीं दिख रहा। हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को, हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 142 करोड़ में से अगर 70 करोड़ भी बालक हैं, ठीक है, उनको समान व्यवस्था, एजुकेशन नहीं मिल पा रही। एक गरीब का बच्चा सीए बन सकता है? पूछना अंकल से एक बार, बढ़ सकता है अंकल? एमबीए कर सकता है? थोड़ा इनको भी सुन लो, थोड़ा सा सुन लीजिए आप। बोलिए अरशद जी। आपने न्याय व्यवस्था की बात करी और शिक्षा की बात करी। शिक्षा का ये हाल है हिंदुस्तान के अंदर, गरीब आदमी सही मानों में नहीं पढ़ा सकता, और सरकारी स्कूल जो है वो इस काबिल है कि वहाँ कोई भी शिक्षित बन ही नहीं सकता आज के दौर में। पहले जो बन गए वो बन गए, अब वहाँ पर कुछ है ही नहीं। और मोदी जी को ये चाहिए, और भाई ने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। और रही न्याय की बात कि 1 हफ्ते में न्याय मिल जाना चाहिए, तो इसका सबक इन्हें सऊदी अरबिया से लेना चाहिए। नहीं, आपने महंगाई की बात की, आप कह रहे कि बच्चे तो चाहे कितने हो जाए, फिर महंगाई कम कैसे होगी? संसाधन कहाँ से आएंगे? संसाधन जो काम करेंगे कमाएंगे नहीं क्या वो? अच्छा,
कमाएंगे जब भी तो देश तरक्की करेगा। ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। जनसंख्या बढ़ती रहनी चाहिए। एक जवाब और दूंगा भाई। बच्चे तो दे देंगे अल्लाह, अल्लाह की देन है बच्चे, ऐसी है ना। बच्चा की देन है, तुम्हारी देन कोई भाई वो। 10 बच्चे आपके पास की है बच्चे 12 मतलब भाई एक अल्लाह की देन है। ऐसा है। महंगाई किसकी देन है? बहबिन प्रीत नहीं होगी, बहबिन प्रीत नहीं होती। थारे समझा, ऐसे नहीं समझा, अब समझेंगे। देखो अल्लाह की देन है बच्चे। महंगाई मोदी की देन। सुन तो लो, अरे नहीं सुन तो लो। चलो महंगाई मोदी की देन है। शाहीन बाग में बिरयानी आ रही थी, अल्लाह टेंट के ऊपर से फाड़ के देके जा रहे थे। पाकिस्तान भूखा मर गया, भगवान कसम 200 देशों के आगे अल्लाह ने एक दाना नहीं डाला अनाज का, एक दाना नहीं डाला अल्लाह ने अनाज का। हाँ? अब मेरी अब बात पूछ सुन लो, लो। पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान में अल्लाह नहीं देखते क्या? अगर या देश- किसी और को टेंडर दे बोले तो अरशद जी को बोले। अरशद जी बोलिए। पाकिस्तान का जो है रुपए की वैल्यू कम है। अच्छा। अगर वैल्यू अब यहाँ साइंटिफिक पहले पूरा बोलने दीजिए। वैल्यू कम है। अगर इंडिया का और वहाँ कंपेरिजन करेंगे तो इंडिया में ज्यादा महंगाई है, वहाँ कम है। अरे जब आजाद हुए तो वो हमसे आगे थे, कहते थे कि उनकी आर्मी हमसे अच्छी है। उनकी गलत नीतियाँ थी, उसकी वजह से वही पीछे आ गए। और हिंदुस्तान के मोदी जी गलत नीतियाँ हैं तो हमारा हिंदुस्तान ही पीछे आ रहा है। भाई मैं एक बात का और जवाब देना चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा। देख भाई, मैं सिर्फ भाई एक बात का, अंकल आपको एक बात का जवाब देना चाहूंगा। भाई देख जिस भारत देश में ना, जिसका एक आज काम कर रहे हैं ना, जो कानून चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है भाई, जिस भारत देश में 18वीं शताब्दी में एक भी आदमी इलिटरेट नहीं था ना, वहाँ आज आधी से ज्यादा जनसंख्या इलिटरेट है। ठीक है भाई, मैं इसमें सिर्फ एक लॉर्ड मैकोले का पॉइंट बोलना चाहता हूँ। अंकल जी, भारत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब यहाँ का सिस्टम बढ़िया था ना, जो आप कह रहे थे कि ये सिस्टम है, देखो जब गलतियां सिस्टम में हो ना तो उसी को दोष दिया जाएगा। देखो लॉर्ड मैकोले यहाँ आया था, आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो पूरा का पूरा लेटर आप गूगल खोल के पढ़ सकते हो। वो 17 साल भारत में भेजा, उसको ये बोला तू भारत का सर्वे करके आ कि ये देश कैसा है, इसको हम गुलाम कैसे बना सकते हैं। भाई वो पूरा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट घूमा भारत के अंदर। उसने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दी ना, वो कुछ इस प्रकार थी, सुनाना चाहूंगा। उसने बोला, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, I have traveled length and breadth of this country and I have not seen a single person who is a beggar, who is a thief, and people of such high moral values and such a high wealth, and that we can never ever imagine to break this country unless we break the very backbone of this nation, that is its cultural heritage and its native culture. And if Indians think that English is better than their own language, they will kill their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to become, a truly dominated nation. जिस ब्रिटेन के अंदर 2% लिटरेसी रेट थी ना और 2% लोग एजुकेटेड थे, उस टाइम भारत 100% एजुकेशन था। यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन के जाने के बाद 200 साल ब्रिटेन रहा, उसके बाद ये काले अंग्रेज बैठे रहे जिन्होंने ब्रिटेन के कानून नहीं चलाए। जब तक ये नहीं बदलेंगे ना भाई, देश का यही हाल रहेगा। अंकल जी, जय श्री राम।